الرحيم فبما كسبت أيديكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صल अलैहि वसल्लम। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अपने आमाल बदते ज़िल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बदते ज़िल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हैरत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं। जलसा आपका बीच में है और आप टूट चुके हैं। जलसा आपका इस तरह आपके दरमियान हो चुका है, महसूस होता है कि उजड़ गया है और आप लोग मुकदमा हार करके बैठ गए। थोड़ा सा साथ दीजिए, जलसा आपका निकल जाएगा। आधा जलसा आपकी मोहब्बत से निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है, इंशाअल्लाह मोहब्बत से निकल जाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक लोग साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मुकम्मल साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि महंगाई बाजार में बहुत ज़्यादा है। आदमी कमाता है लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। महंगाई क्यों है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बड़ी उम्मीद से किसान खेती करता है लेकिन दाम नहीं मिलता, इसकी क्या वजह है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आदमी बाजार में पूरा टाइम देता है लेकिन मस्जिद को, खुदा के घर को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है, ये मेरा तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है, ज़लज़ला क्यों आता है, बर्बादी क्यों होती है, ये ज़मीन कांपती क्यों है, इसमें हरकत क्यों पैदा होती है, बड़ी से बड़ी इमारत गिर जाती है, लोग तबाह हो जाते हैं, ज़लज़ला क्यों आता है, ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे। दोबारा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बेदारी का सबूत दीजिएगा। जोश के साथ जब आप हाथ उठाते हैं तो पता चलता है कि आप लोग बेदारी के साथ सुनने के लिए बैठे हैं, वरना तो ये महसूस होता है कि आप यहाँ हैं, आपका दिल कब्रिस्तान पहुँच गया। ध्यान से सुनिएगा, 4 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि आदमी झोला लेकर के बाजार जाता है, पैसा ख़त्म हो जाता, झोला भरता नहीं है। महंगाई क्यों है? 2 वजह से महंगाई है। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ मुताला निकल जाएगा। 2 वजह से महंगाई है। पहली वजह यह है, हकदार को हमने हक से महरूम कर दिया, इसलिए महंगाई आई है। गरीबों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, गरीबों को हौसला नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए महंगाई आ रही है। दूसरी वजह आपके सामने आ रही है। दूसरा सवाल था, किसान खेती करता है, मकई की खेती कर रहा है लेकिन दाम नहीं मिलता, उसकी वजह क्या है? आदमी गुनाह कर रहा है, दिल से खौफे खुदा निकल गया, दिल से खौफे खुदा निकल गया, आदमी गुनाह कर रहा है, इसलिए बड़ी उम्मीद से खेती करता है लेकिन खेती में कामयाब नहीं होता। तीसरी वजह बता रहा हूँ। तीसरा सवाल था कि आदमी बाजार में टाइम देता है लेकिन खुदा को टाइम नहीं देता, खुदा के घर में, मस्जिद में नहीं आता। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है,
हराम की वजह से हराम की तरफ तो जा रहा है, मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जलजला ज़मीन पर क्यों आता है, ज़मीन में हरकत क्यों होती है और दुनिया तबाह हो जाती है जलजला की वजह से। सुना रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। जब ज़मीन पर गुनाह का बोझ बढ़ता है तो ये ज़मीन कांपने लगती है। धरती के ऊपर गुनाह का बोझ जब ज़्यादा बढ़ता है तो ये ज़मीन कांपने लगती है। वो कौन सा गुनाह है जिसके बोझ से ज़मीन कांपती है? जिना का गुनाह है, शराब का गुनाह है, और गाना बजाना का गुनाह है, फिल्मों का गुनाह है। ये इतना बड़ा गुनाह है, इसका बोझ इतना बड़ा है कि धरती भी कांपने लगती है। इंशाअल्लाह जो तौबा कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल समझे। गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। बहुत प्यारा जलसा सन्नाटे में आप लोग सुन रहे हैं। दुआ दिल से देता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सच्चा पक्का मुसलमान कौन है, ये आज के जलसे में आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप बहुत खूबसूरत माहौल में सुनने के लिए बैठे हैं। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। दुआ कबूल नहीं होती, काबे की चादर को पकड़ करके है, दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? हलक के नीचे हराम उतर गया है। काबे की चादर को पकड़ कर भी दुआ कर रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। जिंदगी हराम है, घर में मुसीबत, घर से बाहर मुसीबत। इसलिए मुसीबत है कि लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। इसलिए घर में भी मुसीबत, जन्नत जैसा घर जहन्नम बन गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा, बताओ कि सच्चा पक्का मुसलमान कौन है। कहा कि मुझे पता नहीं। कहा कि दो चीज़ों को देखो, अगर सफ़र में अखलाक अच्छा है तो सच्चा पक्का मुसलमान है, लेन देन में पक्का है, खोटा नहीं है, खरा है, तो सच्चा पक्का मुसलमान है। आपको सुनकर के हैरत होगी, अगर आप अच्छे नमाजी हैं तो 25% आप मुसलमान हैं। आप बहुत बड़े हाजी हैं, 25% मुसलमान हैं। आपने रोज़ा रखा है, 25% मुसलमान हैं। जब तक आपका लेन देन ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है, आप 75% मुसलमान हो ही नहीं सकते। एक मिसाल आपके सामने ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको सुना रहा हूँ। 12 साल से ऊपर का बच्चा है, हाफ टिकट लेकर के बाप सफ़र कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि इस बच्चे का कैसा टिकट लिया है, हाफ टिकट लिया है या फुल टिकट लिया है। वो मुसलमान होकर के कहता है कि हाफ टिकट लिया है। कहा तुम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। 12 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा फुल टिकट में चलता है, हाफ टिकट में नहीं चलता। तुम दुनिया को धोखा दे रहे हो, खुदा से धोखा नहीं चलेगा। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। बकरी चराने वाला नबी की खिदमत में आया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आगे कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ, दूसरे की जान लेकर के खुदा को खुश करना चाहता हूँ, अपनी जान दे करके दीन को सरबुलंद करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मालिक की बकरी तुम्हारे पास अमानत है, पहले अमानत को मालिक के हवाले करो, उसके बाद मैं तुम्हें जंग में जाने की इजाज़त दूंगा। मुसलमान कौन होता है, एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मुसलमान बनना है, 100% मुसलमान बनना है। आधा तीतर और आधा बटेर काम नहीं चलेगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। दरिया है, बाहर की कश्ती है, बड़ी कश्ती है आगे चल रही है, छोटी कश्ती है पीछे चल रही है।
छोटी कश्ती में सौदागर है, बड़ी कश्ती में दो भाई का सफर हो रहा है। कश्ती डूब गई, सारे लोग डूबने लगे, दो भाई डूब रहे हैं। सौदागर ने मल्लाह से कहा कि दोनों को बचाओगे 200 रुपये तुम्हें मिलेंगे, इनाम में 200 रुपये दूंगा। एक भाई को बचाओगे 100 रुपया दूंगा, दो भाई को बचाओगे 200 रुपये दूंगा। तो मल्लाह ने एक को बचाया, एक को छोड़ दिया। अब सौदागर ने पूछा कि मैंने तो ऑफर दिया था, इसको भी बचाओ 100 रुपया इनाम मिलेगा, उसको भी बचाओ 100 रुपया इनाम मिलेगा, तुमने एक ही को बचाया, एक को छोड़ दिया। कहा कि हुजूर उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, 1 लाख रुपया भी देते तो भी नहीं बचाता। कुरान कितना सच्चा है, तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ आगे अच्छा होगा, तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ आगे बुरा होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, हमें क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं, कसम 100 बार वो खाएं, कसम खाने से क्या होगा। मुनासिब है समय तो मुनासिब है समेटो दा मने दस्ते दुआ जिस ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। लूट करके लाएंगे कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए। लूट करके लाएंगे कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दिया है। जरा ध्यान रखिएगा आपको कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना, वरना सीधे रांची भेजूंगा। और जिंदा रहेंगे तो दुआ दूंगा, वरना जनाजा ही पढ़ दूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आ रहा है। रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान को सामने रखिए, रमज़ान की हिफाजत कीजिए। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके पूरे साल की हिफाजत फरमाए। रमज़ान में जो आदत बनती है ज़िंदगी भर रहती है। आपकी आदत सही हो गई रमज़ान में, साल भर आपकी आदत सही रहेगी, आदत इबादत बन जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, नमाज भी अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह ने रोज़े के बारे में कहा रोज़ा मेरे लिए है। नमाज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज के बारे में नहीं कहा, बल्कि रोज़े के बारे में कहा रोज़ा मेरे लिए। ये नुक्ता क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात, रमज़ान के महीने में शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह क्यों होता, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान में छोटा छोटा बच्चा रोज़ा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप रोज़ा क्यों नहीं रखता, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अच्छे माहौल में आपका जलसा हो रहा है, बहुत प्यारा जलसा हो रहा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। खुदा ने कहा रोज़ा मेरे लिए, हम खुदा के लिए नमाज पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम सदका खैरात करते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम अपने देवी देवता के लिए सदका खैरात करते हैं। हम कुर्बानी देते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए बल्ली देते हैं, कुर्बानी देते हैं। हम हज करते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम तीरथ जाते हैं, सफ़र करते हैं हज का, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए। एक काम जो हम करते हैं गैर मुस्लिम नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। दूसरी बात को सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हर काम में मज़ा आता है। आपको मैं कुरान सुनाऊँ, आपको सुन करके मज़ा आएगा। मैं आपको तिलावत सुनाऊँ, आपको सुन करके मज़ा आएगा। मैं आपको शेर पढ़ करके सुनाऊँ, आपको मज़ा आएगा। लेकिन एक काम है जिसमें मज़ा नहीं आता, मज़ा किरकिरा जाता है। रोज़ा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मज़ा नहीं आता। जिस काम में मज़ा नहीं आता, दिल को मज़ा नहीं मिलता, वो खुदा के लिए खालिस हुआ करता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे बयान को सुन रहे हैं, मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी। आप मुझको हाजी बोलेंगे, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी। आप मुझको नमाजी बोलेंगे, रियाकारी आ जाएगी। लेकिन एक काम है जिसमें रियाकारी नहीं होती,
रोज़ा रखने में रियाकारी नहीं होती, जिस काम में रियाकारी नहीं वो अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। चौथी बात सुन करके आपका दिल और मजबूत होगा, रोज़ा रखने में आपको हिम्मत होगी। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा ईमान है। हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारा ईमान है। हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है, ये हमारा ईमान है। लेकिन रोज़ा में गौर कीजिए, खुदा का बंदा क्या कर रहा है? रोज़े की हालत में खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, बीवी की हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ? खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। इससे भी बड़ी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये चैनल वाले आपके इस जलसे को बहुत दूर तक पहुँचाते हैं, इसका बहुत बड़ा एहसान है। चैनल वाले का बहुत बड़ा एहसान है। आपका जलसा दफन हो जाता, आज ही सुना जाता, कल दफन हो जाता, लेकिन चैनल ने उठाया, पूरी दुनिया में आपके जलसे को बाकी रखा। इन सबको दुआ दीजिए, अल्लाह इन जवानों की जवानी में खूब बरकत अता फरमाए, इनको खूब तरक्की से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए है। आप नमाज पढ़ करके खुदा के पास जाएंगे, फरिश्तों के हाथ से बदला मिलेगा। हज करके जाएंगे, फरिश्तों के हाथ से बदला मिलेगा। आप ज़कात दे करके जाएंगे, फरिश्तों के हाथ से बदला मिलेगा। लेकिन आप रोज़ा रख करके जाएंगे, खुदा के हाथ से बदला मिलेगा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। दूसरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रमज़ान का महीना आता है, गुनाह होता है, शैतान कैद है, फिर गुनाह कैसे होता? तो बताया कि बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आज़ाद है, या ठन्नी चवन्नी आज़ाद है, इसकी वजह से गुनाह होता। का हदीस में तो मुतलक है, शैतान कैद होता है, छोटा बड़ा दोनों कैद होता है, फिर गुनाह कैसे होता? कहा नफ्स की वजह से होता है। शैतान तो कैद होता है, नफ्स आज़ाद होता। तो कहा कि नफ्स तो टूट जाता है रोज़ा रखने की वजह से, भूखा प्यासा रहने की वजह से, फिर गुनाह कैसे होता? तो जवाब दिया नफ्स के असर की वजह से। आप देखेंगे बाजार में लोहार होता है, भाती चलाता है, भाती चलाता है, लोहे को आग में डालता है। जब लोहा सुर्ख हो जाता है तो बगल में बाल्टी होती है, उसमें पानी होता है, लोहे को जैसे ही डालता है छन से बोलता है, लोहा छन से बोलता है। उसके बाद जब पानी से लोहे को निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता है तो गर्म रहता है कि नहीं रहता है? जबकि पानी के अंदर लोहा गया है, उसको पूरा ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन गर्म रहता है। मतलब क्या हुआ? 11 महीना हमने गुनाह किया, उसका असर बाकी रह गया, इसलिए रमज़ान में भी गुनाह हो गया। तीसरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपका छोटा छोटा बच्चा है, रोज़ा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप रोज़ा नहीं रखता। क्यों? वो हिम्मत हार करके बैठ गया। छोटा बच्चा हिम्मत किया, रोज़ा रख लिया, हिम्मत के साथ खुदा है। जो हिम्मत हार गया उसके साथ खुदा नहीं है। बूढ़ा क्या सोच रहा है? मैं रोज़ा कैसे रखूँगा? 15-15 घंटे का रोज़ा होगा, गर्मी का महीना होगा, कैसे रोज़ा रखूँगा? अरे अल्लाह के बंदे, सहरी खा करके तुम रोज़ा रख रहे हो, तुम्हारे पेट में खाया हुआ पानी है, पिया हुआ पानी है, खाया हुआ दाना है। 10 बजे तक तुमको भूख और प्यास नहीं लगी, उसके बाद तुमने नहाया, बदन पूरा ठंडा हो गया, भूख प्यास मिट गई, जोहर का वक्त आया, जोहर की नमाज पढ़ करके सो गए, असर तक सोए, उसके बाद तक तुम्हें रोज़े का एहसास नहीं हुआ। अब असर के बाद भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे, कितनी देर का रोज़ा है? थोड़ी देर का रोज़ा है। हिम्मत करो, हिम्मत के साथ खुदा है। रोज़ा रखने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका छोटा छोटा बच्चा शौक में रोज़ा रख लेता है, लेकिन आप भूल से मत कहिएगा बेटा रोज़ा रख तोड़ दो, तुम्हारी शादी ईद के बाद होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे। भूल से मत कहिएगा। अगर बच्चा आपका रोज़ा रखे, आपने कहा कि तोड़ दो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, स्कूल में पढ़ते हो, मदरसे में पढ़ते हो, तो आप रोज़ा रख कर के भी गुनहगार हो जाएंगे। बच्चा रोज़ा रखता है, तोड़ देता है, ना आप गुनहगार होंगे ना बच्चा गुनहगार होगा। लेकिन बच्चा जब रोज़ा रख लिया तो आप उसको हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए, उसको रोज़ा तोड़ने के लिए मत कहिए, वरना आप रोज़ा रख करके भी गुनहगार हो जाएंगे। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जब शाबान ख़त्म होने जा रहा है, रमज़ान आ रहा है, तो देखेंगे एक एक पोटरी दवाई लेकर के लोग रखते हैं, एक एक पोटरी दवाई। समझी आए? क्या करें, रोज़ा कैसे रखें? बीमार है, रमज़ान के महीने में बहानाबाजी हो रही है, शाबान के महीने में बहानाबाजी हो रही है। दामाद आ गया, क्या बात है, एक पोटली दवाई देख रहे, तबीयत ख़राब हो गई इसलिए रोज़ा नहीं रखा जा रहा। इंसाफ से बताइए, ये बहाना सबसे चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था, रोज़ा अंदर से रखता नहीं था, लेकिन बीवी बाल बच्चे से कहता था कि मैं रोज़े से हूँ, फुलौरी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अब वो पेट था, इंडिया गेट था, सब चट कर जाता था।
फरमाइश पर फरमाइश करता था, रोज़ा रखता नहीं था। जब उसको भूख प्यास लगती थी तो करता क्या था, लुंगी लेकर के दरिया के नीचे डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर करके पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर को हैरत हुई, आदमी सोएगा तो मुंह में मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ अंदलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। इंशाअल्लाह रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए सोचेंगे, हाथ उठाइए। सोचेंगे सोचेंगे तो रमज़ान तो ऐसे निकल जाएगा। मुकम्मल फैसला लेंगे रमज़ान का रोज़ा रखना। क्या पता इसके बाद रमज़ान का महीना मिले ना मिले, उसकी गारंटी नहीं है। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपके यहाँ मदरसा चलता है छोटा बड़ा, मदरसे पर एतराज़ मत कीजिएगा, नुकसान आप ही का होगा। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज पर चाकू गिरे, नुकसान तरबूज का है, आप ही का नुकसान है। हम लोग मदरसे पर एतराज़ करते हैं, मदरसा पुराना हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहला एतराज़, मदरसा के लोग तनख्वाह लेकर के पढ़ाते हैं, दीन का काम कहाँ से कर रहे हैं। दूसरा एतराज़, तीसरा एतराज़ मदरसे के ऊपर करते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले तलबा कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। तीसरा एतराज़। चौथा एतराज़ करते हैं, कोई खानका में है आलिम तो कहते हैं कि ये दुनिया से बेखबर है, क्या तरक्की करेगा। कोई अगर मदरसे में आलिम है तो क्या कहते हैं, ये मदरसा छोड़ करके कहाँ जाएगा। अगर कोई आलिम सियासत में चला गया तो कहते हैं कि आलिम को सियासत से क्या मतलब है। अगर कोई गरीब आलिम अमीर बन जाता है तो कहते हैं रातों रात कहाँ से अमीर बन गया। आलिम के हर बात पर एतराज़ करते हैं आप। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 700 साल पहले कहा था कि लोगों मदरसे पर एतराज़ मत करना, वरना तुम भी इल्म से महरूम हो जाओगे, तुम्हारा ख़ानदान भी इल्म से महरूम हो जाएगा। मदरसे का 4 एहसान आपके ऊपर है, ज़रा ध्यान रख से सुनिएगा। 1857 में जब 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए, 52,000 उलमा को फांसी दी गई और 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोज़र चलाए गए, इस्लाम को मिटाने की बात हुई। इस्लाम कैसे बाकी रह गया? मदरसे के आलिम की बरकत है। उन्होंने चोरी छुपे अपने बच्चे को दीन इस्लाम सिखाया, उन्होंने अपने बच्चे को दीन इस्लाम सिखाया। उनकी कुर्बानी का सदका है कि आज ये दीन इस्लाम हिंदुस्तान में बाकी है। ये मदरसे की कुर्बानी है, मदरसे के उलमा का एहसान है। दूसरा एहसान बताने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में कोई इदारा नहीं है जहाँ पर आपके बच्चे को मुफ्त में तालीम मिलती है, सिर्फ मदरसा है जहाँ पर आपके बच्चे को फ्री में तालीम दी जाती है। आपने जानवर को दाखिल किया, मदरसे वालों ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। ये एहसान मदरसे का है, किसी और का नहीं है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये मदरसे के आलिम नहीं होते, ये मदरसा नहीं होता, तो आपके लिए कोई औरत हलाल ही नहीं होती। निकाह आप कैसे पढ़ते? और बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसे का सदका है, मदरसे की कुर्बानी है। चौथी कुर्बानी को याद रखिए। आज आपके चेहरे पर दाढ़ी है, आप पंजाबी और पायजामा के साथ हैं, पायजामा और लुंगी के साथ हैं, पंजाबी और लुंगी के साथ हैं, दाढ़ी है, टोपी है, ये मदरसे का सदका है, वरना जानवर से भी आप बदतर होते।
इसलिए उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना है। कोई भी खरीदार दुकानदार के यहाँ पहुँचता है तो जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं होता उसको सौदा नहीं मिलता। जब तक आपके दिल में आलिम की मोहब्बत नहीं होगी, मदरसे की अजमत नहीं होगी, मदरसे की तालीम की इज्जत नहीं होगी, आप भी इल्म से महरूम होंगे और पूरा ख़ानदान इल्म से महरूम हो जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, मदरसे से 3 ताल्लुक होता है, तीनों ताल्लुक को बाकी रखते हैं तो हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, मदरसे को ताउन करेंगे। 2-3 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। नबी की मजलिस है, सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मुझे शक होता है मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी क्या बात है? कहा आपकी मजलिस में होता हूँ, दिल पर आपकी बात असर करती है, जब आपकी मजलिस से निकल जाता हूँ वो असर महसूस नहीं करता, मुझे शक होता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि घबराओ नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुज़ैफ़ा से कहते हैं कि उस फहरिस्त को निकालो, रजिस्टर को देखो, जो मुसलमानों का रजिस्टर नहीं है, मुसलमान नाम के अंदर से मुसलमान नहीं, ऐसे लोगों की फहरिस्त तुम्हारे पास है, देखो उस फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं है। अपना ऐब टटोलना है, दूसरे के ऐब पर उंगली नहीं उठानी है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। 3 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। कुएं में कुत्ता गिर गया, बस्ती के लोग आए मसला पूछने के लिए, कहा कि कुत्ता गिर गया है, मर गया है। तो मसला बताया गया कि कुएं से पानी निकालो, जितना निकाल सकते हो निकालो। तो लोगों ने कहा कि पूरा कुआं हम कैसे निकाल सकते हैं, वो पानी निकलेगा पानी आता रहेगा, पानी निकलेगा पानी आता रहेगा। कहा 100-200 डोल निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा। 100-200 डोल कुआं से पानी निकाल करके लोग आए और कहा कि कुएं से पानी निकाल दिया है, अब ये मसला बताओ कि उस कुत्ते का क्या करें। कहा बेवकूफ़, कहेंगे कुत्ता भी नहीं निकाला? कहा कि नहीं निकाला। कहा पानी निकाल दिया, कुत्ता नहीं निकाला। कहा कि गलती आपकी है, गलती हमारी नहीं है। आपने मसला तो बताया, लेकिन ये कहाँ बताया था कि पहले मुर्दार को निकालो उसके बाद पानी निकालो। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बादशाह ने फैसला किया है ये झाड़ू लगाने वाला इसको फांसी पर चढ़ा दो। झाड़ू लगाने वाले ने पूछा कि अल्लाह के बंदे, मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा गुनाह क्या है? का तुम्हारा गुनाह यह है कि तुम मनहूस आदमी हो, तुम्हारा चेहरा मैंने देखा, मेरा ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, मैंने तुम्हारी शक्ल देखी, मेरा ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, तुम मनहूस हो इसलिए फांसी दी जा रही है। उसने जवाब दिया पलट करके, कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। बादशाह से उस गरीब ने कहा कि मुझसे बड़े मनहूस तो आप हो, मैंने आपकी शक्ल देखी, आपने मेरी शक्ल देखी, आपने मेरी शक्ल देखी, आपका काम का नुकसान हुआ, मैंने आपकी शक्ल देखी, मुझको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। इंसाफ से बताओ कि मनहूस हम हैं या तुम है? न थी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐब हुनर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐब हुनर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर तो जमाने में कोई बुरा ना रहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जलसा निकल गया। मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, माइक वाले क्या कर रहे हैं भाई, खोद खात मत कीजिए। कितना बढ़िया आपका माइक चल रहा है, कितनी अच्छी सर्विस दे रहा है, आपने खोद खात करके माइक को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। देखिए बंदर को जब जख्म लगता है तो छूटता नहीं है, कुत्ते को जब जख्म लगता है तो छूट जाता है। कुत्ते की आदत होती है जख्म को चाटता रहता है, छूट जाता है, लेकिन बंदर की आदत होती है खोदता रहता है। खोदने से जख्म बढ़ता है, चाटने से जख्म खत्म हो जाता है। आपका माइक कितना अच्छा काम कर रहा था,
आपने डिस्टर्ब कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। अल्लाह से बढ़ कर के इस दुनिया में कोई आपके ऊपर मेहरबान नहीं है। 3 मिसाल दूंगा, पैगाम ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने आपके घर को जन्नत बनाया था, लेकिन आपने अपने हाथ से जहन्नम बना दिया। कैसे बनाया, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में तकलीफ़ क्यों आती है, मुसीबत क्यों आती है, इसका राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे, बेदारी के साथ सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। इसको ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा। खुदा से बढ़ कर के आपके ऊपर कोई मेहरबान नहीं है। दुनिया में 3 तरह की तकलीफ़ होती है। एक तकलीफ़ है दुनिया में, खैर माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे, सेहत दे, आफियत दे, जान की, आबरू की, सबकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। तकलीफ़ की 3 मिसाल। मरीज़ डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कहा दवाई से ठीक नहीं होगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर को खोलना पड़ेगा, सीना को खोलना पड़ेगा। वो मरीज़ तैयार हो गया कि चंद दिन की तकलीफ़ है, उसके बाद आराम ही आराम है। इस दुनिया में आपको चंद दिन की तकलीफ़ मिली है, उसके बाद जन्नत है, आराम ही आराम है। दूसरी बात सुनिएगा तजर्बे की। तकलीफ़ की मिसाल, छोटा बच्चा है, माँ उसको गुस्ल देती है, वो रोता है। माँ उसको गुस्ल देती है, नहलाती है, वो रोता है। माँ उसको नहला रही है, बाप उसको नहला रहे हैं, वो रोता है। बच्चा क्या समझता है कि माँ हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है, बाप हमारे ऊपर जुल्म ढा रहा है। लेकिन माँ बाप को पता है कि जब तक ये नहाएगा नहीं, इसका मैल कुचैल साफ़ नहीं होगा। अल्लाह को पता है कि मुसलमान को जब तक तकलीफ़ नहीं होगी, उसका गुनाह माफ़ नहीं होगा। तीसरी मिसाल सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी नहीं देखा है कि पिंजरे में कौवे को पोसा जाता? कभी देखा आपने? कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन तोते को पोसा जाता है। तोते को पिंजरे में बेटे की तरह रख कर के प्यार से, मोहब्बत से पाला जाता है। ये राज क्या है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तोता पिंजरे में बंद है, वो रोता है कि मैं ख़ानदान से दूर हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, कैद में हूँ। और घर वाले को अच्छा लगता है जब मुसलमान के ऊपर मुसीबत होती है, जब वो रोता है तो खुदा को अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये दावा करे कि मुझको तकलीफ़ नहीं है। पूरी दुनिया में 3 दुनिया है। एक दुनिया में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, एक दुनिया में राहत ही राहत है, एक दुनिया में तकलीफ़ भी है, राहत भी है। जिस दुनिया में तकलीफ़ नहीं है, राहत ही राहत है, वो जन्नत है। जिस दुनिया में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, उसका नाम जहन्नम है। और जिस दुनिया में तकलीफ़ भी है, राहत भी है, दोनों है, उसमें हम आप बैठे हुए हैं। राहत मिले शुक्र करना है, तकलीफ़ मिले सब्र करना है। सब्र से भी आप जन्नत में जाएंगे और शुक्र करने से भी आप जन्नत में जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं सबको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह से बढ़कर आपके लिए कोई मेहरबान नहीं हो सकता। माँ बाप से भी बढ़कर के अल्लाह मेहरबान है। माँ बाप अपने छोटे बच्चे को पालते हैं, सिर्फ अपने बच्चे को पालते हैं, खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ बाप अपने बच्चे को बचपन में पालते हैं, बच्चा बड़ा होता तो नहीं पालते। खुदा हमेशा से पाल रहा है, क़यामत तक अपने बंदे को पालेगा। माँ बाप कैसे बच्चे की परवरिश करते हैं? माँ को बाप का सहारा लेना पड़ता है, बच्चे की परवरिश करती है। लेकिन खुदा को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तने तन्हा पाल रहा है। माँ बाप अपने बच्चे को जल्दी माफ़ कर देते, लेकिन माँ बाप से भी बढ़कर के जल्दी माफ़ करने वाला कौन है? खुदा है। आपको सुन कर के हैरत होगी। माँ नाराज़ है, बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज़ तो है लेकिन दिल से नाराज़ नहीं है। बेटा आया, पाँव पकड़ा और मुंह से माफ़ी मांगता है, माँ माफ़ कर देती है। इससे भी ज़्यादा जल्दी कौन माफ़ करता है? खुदा माफ़ करता है। पाँव पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, दिल में इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया का कोई भी मालदार खुदा से बढ़कर के एहसान नहीं कर सकता। आप मालदार से जाएंगे मांगने के लिए, बार बार जाएंगे, नहीं देगा। थोड़ा मांगेंगे, नाराज़ हो जाएगा। देखिए आप लोग बैठे रहिए, शैतान अपना काम कर रहा है। वहाँ पर देखिए आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। जो आदमी जिस हाल में उसी हाल में बैठे रहिए। वहाँ जितने लोगों को जाना था चले गए, वरना आपके जलसे का तमाशा हो जाएगा। शैतान नहीं चाहता है कि आपका जलसा जलसा बना रहे, वो चाहता है कि तमाशा बन जाए। इसलिए खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके कहता हूँ, जो लोग बैठे हैं बैठे रहिए। वहाँ कुछ भी नहीं है, 2-4 लफुआ का मसला होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, इधर तवज्जो कीजिए। आपसे बढ़कर के कोई खूबसूरत नहीं
और इस वक्त जलसा आपका शबाब के ऊपर है, टूटा तो बर्बाद हो जाएगा, बाकी मेहमान के हिस्से में आपका जलसा नहीं रहेगा। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, मालदार से आप मांगने के लिए जाएंगे, बाल बार मांगने के लिए जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएगा। थोड़ा मांगेंगे नाराज़ हो जाएगा, ज़्यादा मांगेंगे नाराज़ हो जाएगा। देख करके देगा, अपना है या पराया है, देख करके देगा कि ये दुश्मन है या दोस्त है। लेकिन खुदा बार बार मांगने से भी नाराज़ नहीं होता, थोड़ा दे मांगने पर भी नाराज़ नहीं होता, ज़्यादा मांगने पर भी नाराज़ नहीं होता, और अपना और पराया नहीं देखता, बल्कि अपने से ज़्यादा अपने दुश्मन को वो नवाजता है। खुदा से बढ़ कर के हम पर एहसान करने वाला कोई नहीं हो सकता। 4 रास्ते से हम अपने घर को जहन्नम बना देते। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं, अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते। अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे आप बेचैन हो जाएंगे। अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे आपके दिल में ख्याल आएगा, उसके घर से मेरा घर अच्छा है, मेरे घर से उसका घर अच्छा है, मेरे खाना से उसका खाना अच्छा है, मेरे कपड़े से उसका कपड़ा अच्छा है। आप परेशान हो जाएंगे, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, सुकून नहीं रहेगा। लेकिन जब आप अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तो आपका दिल मजबूत होगा। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं तो उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा कि मेरे खुदा तूने साइकिल नहीं दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम है। आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात का ध्यान दीजिएगा, ये छोटा छोटा बच्चा है, घर में रहता है, खाता है, हाथ पोंछ करके निकल जाता है, बादशाह बना हुआ है। क्यों? टेंशन लेता ही नहीं है। जो टेंशन लेना है माँ बाप को टेंशन लेना है, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जी रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आता है, खाता है, 9 दू 11 हो जाता है। आप अपनी मर्जी से जीना बंद कर दीजिए, खुदा की मर्जी से जीना शुरू कर दीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिल में आपकी दुनिया की मोहब्बत है, इसलिए आप कदम कदम पर परेशान हैं। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दीजिए, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आप कैसे परेशान होते हैं। पैसा को देखते हैं कि कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा। आप ये नहीं देखते हैं कि थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च करना है। आप खर्च को देखिए, इनकम को मत देखिए। इनकम को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, खर्च को देखेंगे तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। पैसा थोड़ा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा है ज़्यादा खर्च कीजिए। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए, उससे ज़्यादा पैर नहीं फैलाना है। अल्लाह आपके घर को जन्नत बना देगा, आपको सुकून मिलेगा, आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस पर अमल करेंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेआसों की आस है तोई, सोते जागते पास है तोई। तो ही मरज दे, तो ही दवा दे, तो ही दवा दारू में शिफा दे। तो ही डुबोए, तो ही तेराए, तो ही बेड़े पार लगाए। चुमकारे चुमकार के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे। प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मज़ा है। बहुत तेज़ी के साथ आधा जलसा निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी है। आप लोग थोड़ा तैयार हैं, ज़्यादा तैयार नहीं हैं, दोनों हाथ उठाइए।